अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने जनूबी हिंद के दौरे के तहत 5 रोज़ क़याम के लिए आज एक खुसूसी IAF तैयारे से हैदराबाद पहुंची। इनका क़याम बुलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में रहेगा। भारत राष्ट्र समिति BRS के अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज इस मामले की तहकीकात के लिए CBI को इजाज़त दे दी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने भारत राष्ट्र समिति BRS के अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले में एक मुलजिम नंद कुमार से आज पूछताछ शुरू की। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मंकुश मंडाविया कोविड की सूरत हाल के ताल्लुक से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त एक मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं। अब खबरें तफसील से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भारत राष्ट्र समिति BRS के अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले के एक मुलजिम नंद कुमार से आज पूछताछ शुरू की। ED के अहदेदार चंचलगुड़ा जेल में कुमार से पूछताछ कर रहे हैं। मुलजिम से पूछताछ के लिए जेल में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मरकजी एजेंसी जिसने नंद कुमार से 2 दिन तक पूछताछ के लिए शहर की एक अदालत से आज इजाज़त हासिल की है, इसका बयान रिकॉर्ड करेगी। तीसरे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने हफ्ते को ED को इस बात की इजाज़त दी थी कि मुलजिम से जेल में उसके वकला की मौजूदगी में पूछताछ की जा सकती है। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि विजुअल इफ़ेक्ट्स, एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक AVGC शोबे में आने वाले 10 बरसों में 20 लाख से ज़्यादा अफराद को मुलाजिमत के मौके हासिल हो सकते हैं। इस बात की तवक्को है कि अगली दहाई में इस शोबे में 16 से 17% शरह तरक्की देखने को मिलेगी। AVGC टास्क फोर्स रिपोर्ट के ताल्लुक से इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी और चेयरमैन टास्क फोर्स अपूर्वा चंद्रा ने आज कहा कि मज़कूरा शोबे से मुल्क की तारीख़, तहज़ीब, पेंटिंग और रिवायत को ज़ाहिर करने का मौका मिलता है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जैसा कि हमने IT के शोबे में देखा है, इस तरह AVGC शोबे में भी हिंदुस्तान में आलमी सतह का लीडर बनने की सलाहियत मौजूद है। तो AVGC सेक्टर अर्थात एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, ये जो सेक्टर है भारत का बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर है और हमारी अपेक्षा है कि जैसा 25 वर्ष पहले IT सेक्टर के अंदर जिस तरह से ग्रोथ हुआ और आज पूरा विश्व भारत के IT सेक्टर को जानता है, उसी तरह का पोटेंशियल AVGC सेक्टर में है ग्रोथ का। हमारी अपेक्षा है कि जो आज AVGC सेक्टर है, इस पर लगभग 1,85,000 लोग कार्यरत है। तो अगले एक दशक में 20 लाख से अधिक नए जॉब्स के अवसर इसमें हम क्रिएट कर पाएंगे जैसे जैसे हम AVGC को बढ़ावा दें। हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति के लीडर आज जिले सिद्दीपेट में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाए गए। चेरियाल से ताल्लुक़ रखने वाले जिले परिषद कमेटी रुकन मल्लेशम सुबह की चहलकदमी के लिए गए थे। बाद अज़ां गुरीजा कुंटा मौजे के करीब ज़ख्मी हालत में पाए गए। मकामी अफराद ने इन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया और फिर हैदराबाद ले जाया गया, ताहम वो रास्ते में ही जानबर न हो सके। पुलिस मकाम वाक़या पहुँच गई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। एक पुलिस अफसर ने कहा कि इस बात की तहक़ीक़ात की जा रही है कि आया मल्लेशम इत्तफ़ाक़ी तौर पर गिरने से ज़ख्मी हुए या फिर किसी ने इनका कत्ल किया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नीरादी गुंडा ज़िला आदिलाबाद के तलबा ने मयारी ग़िज़ा की सरबराही के मुतालिबे पर अपने हॉस्टल की इमारत के ऊपर आज एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि KGBV नीरादी गुंडा के 25 तलबा कल समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद बीमार पड़ गए थे। इन्हें इलाज के लिए रिम्स हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, जबकि GV के तलब मुंतज़िमीन ने हॉस्टल के बाबत दाखिले को मुक़फ़िल कर दिया। तब तलबा ने हॉस्टल की इमारत के ऊपर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें नाक़िस ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है, जिसमें कीड़े और पत्थर निकल रहे हैं और ये सिलसिला 3 दिन से जारी है। बाज़ाना तलबा ने KGBV इंतज़ामिया की जानिब से तयख़ुन दिए जाने के बाद अपना एहतजाज ख़त्म किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने जनूबी हिंद के दौरे के तहत 5 रोज़ा क़याम के लिए आज एक खुसूसी इंडियन एयरफोर्स तैयारे से हैदराबाद पहुंची।
इनका क़याम बिलारम में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में रहेगा। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन और वज़ीर सत्यवती राठौर के अलावा दीगर अहदेदारों ने इनका इस्तकबाल किया। बादादा मुर्मू गवर्नर और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के हमरा 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए श्रीशैलम के लिए रवाना हो गई, जहाँ वो लॉर्ड मल्लिकार्जुन स्वामी और आंध्र प्रदेश के मंदिर में पूजा करेंगी। सदर जमहूरिया ने मरकज़ी वज़ारत सयाहत की स्कीम प्रसाद के तहत श्रीशैलम टेम्पल में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इससे पहले वो श्रीशैलम में वाक़ शिवाजी केंद्रम गई, जहां एपी के एंडोमेंट वज़ीर सत्यनारायणा, वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र नाथ और मकामी एमएलए शिल्पा चक्रपाणी रेड्डी ने इनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया शाम में हैदराबाद के करीब वाक़ हकीमपेट एयरपोर्ट स्टेशन पहुंची, जहां वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इनका इस्तकबाल किया। इसके बाद सदर जमहूरिया ने सिकंदराबाद के इलाके बोलारम में जाने कुर्बान कर देने वाले सिपाहियों को खिराज पेश किया। आज शब वो गवर्नर की जानिब से अपने एजाज़ में राजभवन में दिए जाने वाले शाया में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा द्रौपदी मुर्मू का ये पहला रियासत का दौरा है। अपने 5 रोज़ा क़याम के दौरान सदर जमहूरिया हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। सीबीआई ने ICICI बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वेणुगोपाल को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। 2 दिन कबल एजेंसी ने ICICI बैंक की CEO और MD चंद्रा कोहचोरा और उनके शौहर दीपक कोहचर को इस मामले में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने धोखाधड़ी और बैंक की जानिब से 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप 3000 करोड़ रुपये कर्ज जारी किए जाने के मामले में हुई बेकायदियों के मामले में एक कार्रवाई की है। इससे पहले एजेंसी ने चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत और दीगर के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की थी। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मंकुश मंडाविया कोविड की सूरत हाल के ताल्लुक से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त एक मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मंडाविया ने आलमी सतह पर कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासती वज़ीर सेहत के साथ भी एक मीटिंग मुनाकिद की थी। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने रियासतों को मशवरा दिया था कि चौकस रहें और कोविड मैनेजमेंट के ताल्लुक से तैयार रहें। मंडाविया ने यह भी कहा था कि कोविड की अगली वबा के पेश नज़र निगरानी के अमल में इजाफा किया जाए और मुतासिर अफराद के नमूने मरकज़ को रवाना किए जाए। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए तना आसानी के खिलाफ इंतबाह दिया और सख्त चौकसी इख्तियार करने का मशवरा दिया था। नलगुंडे में मिरालगुड़ा रोड पर नामालूम अफराद ने SBI से मुत्तसिल एक ATM मशीन को तोड़कर रकम चोरी कर ली और फरार हो गए। इन अफराद ने हफ्ते की शब ये कार्रवाई की और 14 लाख रुपये नकद रकम हासिल की। चोरों ने ATM की मशीन को तोड़ने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि यह वाक़या निस्फ शब के बाद पेश आया होगा। शवायद जमा करने वाली टीम ने ATM सेंटर के आसपास मुख्तलिफ शवायद हासिल किए। ज़राए के मुताबिक पुलिस आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरों के फुटेज का जायज़ा ले रही है और चोरों की निशानदही के लिए कोशिश है। मरकज़ी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को आज मामूली चेकअप के लिए नई दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शरीक कराया गया। ज़राए के मुताबिक निर्मला सीतारमण को दवाखाने के एक प्राइवेट वार्ड में शरीक कराया गया और उनकी हालत बेहतर है। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने पीर को तेलंगाना की बॉक्सर निखत ज़रीन को तहनीत पेश की। निखत ज़रीन ने भोपाल में मुनाकिदा विमेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल जीता है। उन्होंने फाइनल में रेलवेज़ की अनामिका को शिकस्त देकर पहली मरतबा ये चैंपियनशिप जीती। वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि निखत ने यह टूर्नामेंट जीतकर मुल्क और रियासत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। The decision of now number 280 split points of the season 4-1 champion in the red corner. नेशनल फार्मर्स डे के मौके पर एक नज़्म पोइम की किताब व्यवसाय वैभवम की रस्म अजरा।
अंजाम दी गई। किसान परिवार लक्ष्य साधना फाउंडेशन एंड तेलुगु भाषा चैतन्य समिति की तरफ से जारी की गई, जो पहले श्री श्री त्रिदंडी देवनाथा रामानुजा जीआर स्वामी श्री पज्जना राजू की तरफ से जारी की गई। इस मौके पर बड़े साहेब टीएलएफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल शाहिद और घंटा मनोहर रेड्डी मौजूद थे। ये तकरीब का एहतमाम मल्लारेड्डी एग्रीकल्चर कॉलेज मेडचल में मुनाकिद की गई। ఈ సందర్భంగా నేను రాసిన ఒక చిన్న కవిత. వాన కోరే వరపుత్రుడవు, దుక్కి దున్నే దత్తపుత్రుడవు, హలం పట్టే హాలికుడవు, పంట పండించే పాలకుడవు, శ్రమం నమ్ముకున్న శ్రామికుడవు, సేద్యంతో సేద తీరే సేవకుడవు, విత్తులు విత్తే విత్తకుడవు, ఆకలి తీర్చే ఆప్తుడవు, కడుపులు నింపే బాంధవుడవు, మూగ జీవలకు మిత్రుడవు, పుడమి ప్రేమించే పుణ్యపుత్రుడవు, లోకాన్ని పోషించే లౌకికుడవు, దేశాలకు దిక్కైన ధీరుడవు, వాన కోరే వరపుత్రుడవు, పుడమి ప్రేమించే పుణ్యపుత్రుడవు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. एमसीडी मेयर ओहदे के लिए शीली ओबराय और डिप्टी मेयर ओहदे के लिए आले मोहम्मद इकबाल ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी इंतखाब का नतीजा बरामद होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस को पटखनी देने वाले आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार का इंतखाब करने के लिए काफ़ी गौर व खोज किया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि पार्टी की तरफ से मेयर ओहदे के लिए शीली ओबराय और डिप्टी मेयर ओहदे के लिए आले मोहम्मद इकबाल ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस ताल्लुक से पार्टी ज़राए ने जानकारी देते हुए बताया कि जब शीली और इकबाल पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे थे तो इस दौरान सूरभ भारद्वाज, दुर्गेश फाटक और आदिल खान जैसे आप लीडरान मौजूद थे। मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटी ने अस्पताल में ही कर ली शादी, फिर एक हादसे से पिसरा मातम। बिहार के गया में वाक़ एक सरकारी अस्पताल में शादी का मामला सामने आया है। वाक़ गया के मजिस्ट्रेट कॉलोनी वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां एक मां ज़ेर इलाज थी और उसकी ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी इसकी आंखों के सामने हो जाए। हालांकि बेटी की मंगनी 26 दिसंबर को मुकर्रर थी और बाद में शादी की कोई तारीख मुकर्रर होती, लेकिन मां की आखिरी ख्वाहिश को पेश नज़र रखते हुए बेटी ने इंतहाई सादगी के साथ अस्पताल में ही शादी कर ली, जो पूरे इलाके में मौज़ूए गुफ्तगू बन गई। अफसोसनाक बात यह है कि शादी के तकरीबन 2 घंटे बाद ही अस्पताल और इलाके मातम पसर गया, क्योंकि आईसीयू में ज़ेर इलाज मां का इंतकाल हो गया। केसीआर सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने बीआरएस मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त की जांच सीबीआई को सौंपी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर को बरसर इख्तियार भारत राष्ट्र समिति के 4 मेंबरान असेंबली के जरिए दर्ज कराए गए खरीदो फरोख्त के मामले की जांच मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी है। रियासत में केतन चंद्रशेखर राव केसीआर की क़यादत वाली सरकार के लिए इसको बड़ा झटका माना जा रहा है। हुक्मरान पार्टी के मेंबरान असेंबली की मुबैना खरीदो फरोख्त की कोशिश की जांच के लिए इस महीने की शुरुआत में तेलंगाना सरकार के जरिए तश्कील दी गई 7 अरकान की एसआईटी को भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बीजेपी लीडर और वकील रामचंद्र राव ने हाईकोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने बीआरएस मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त के मामले को सीबीआई को मुंतकिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने एसआईटी को भी खारिज कर दिया। हम फैसले का खैर मकदम करते हैं। हालांकि रियासती सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। खरीदो फरोख्त के मामले में 4 शिकायत कंदगान में से एक बीआरएस मेंबर असेंबली रोहित रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 अफराद ने इन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की थी और बदले में मेंबरान असेंबली को बीआरएस छोड़ने के लिए कहा था। साथ ही असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने की बात कही थी। टंडूर के एक मेंबर असेंबली रेड्डी और बीआरएस के दीगर 3 मेंबरान असेंबली ने 26 अक्टूबर को मामले में केस दर्ज करवाया था। इसके बाद 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और बाद में तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। दर्ज किए गए केस के मुताबिक मुलजिमीन ने रेड्डी से बीजेपी में शामिल होने के लिए फीकस 50 करोड़ रुपये की पेशकश करके बीआरएस के कुछ और मेंबरान असेंबली को लाने के लिए कहा था। पुलिस ने मामले में बीजेपी की कौमी तंजीम सेक्रेटरी BL संतोष समेत 7 को मुलजिम बनाया है। एमएलएस के खरीदारी मामले में मोइनाबाद पीएस में जो केस रजिस्टर हुआ था, उस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के लिए आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज एक जजमेंट दिया, एक फ़ैसला दिया है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और ये जो है एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। इस फैसले में ये साफ साफ कहा गया है कि जो सिट का जो निर्माण हुआ था राज्य की सरकार से, वो रद्द हो जाती है, खारिज की जाती है और क्राइम नंबर 455 को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस ट्रांसफ़र करने के मामले में इमीडिएटली सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेट करे, इस तरह का जजमेंट आज कोर्ट में आया है। और इसका मसाजिद ईदगाहों की अदालती चाराजोई पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बयान।
हिंदुत्व निसर के हरबों से ऐसा मालूम होता है कि अब ये मामलात सियासत की हदूद से बाहर हो चुके हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से सैकड़ों मुकामात पर रातों रात मूर्तियां बिठा दी गईं और कहा गया कि भगवान प्रकट हुए हैं। इन नज़रियात को हिंदुओं की अक्सरियत ने आंख बंद करके कबूल भी कर लिया। ऐसा ही एक वाक़या बाबरी मस्जिद का भी हुआ। इस मस्जिद में 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ी जा रही थीं कि एक रात के अंधेरे में हिंदुत्व अनासिर ने मस्जिद में मूर्तियां लाकर बिठा दी। चूँकि ये काम एक मंसूबे के तहत हुआ था जिसमें रियासती कांग्रेसी हुकूमत और मरकज़ी कांग्रेसी हुकूमत का भी हाथ था, और सुबह होते होते सैकड़ों हिंदू इन मूर्तियों की पूजा के लिए मस्जिद पर पहुंच गए। और इधर मुसलमान फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में पहुंचे तो वहां मूर्तियों को देखा और इन्होंने क़ानून को हाथ में लेना मुनासिब न समझा। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने तहक़ीक़ात के नाम पर ताला ही मस्जिद पर डाल दिया। इस वक्त कांग्रेसी वज़ीर आला चाहते तो इन मूर्तियों को निकाल बाहर कर सकते थे, या फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म नेहरू चाहते तो भी इन मूर्तियों को हटा दिया जा सकता था। और उस वक्त बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं था, अलबत्ता जनसंघ थी और इस जनसंघ का कोई रुकन पार्लिमान ही नहीं था। लेकिन नेहरू ने भी एक मंसूबे के तहत खामोशी इख्तियार कर ली और मुकदमाबाजी चली और अदालत ने हिंदुओं को शिलान्यास की इजाज़त कांग्रेसी के दौर में दे दी, जबकि मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आखिरकार कांग्रेसी वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव, जो साबिक़ में RSS ही के कारकुन थे, इनके दौर में मस्जिद को गिरा दिया गया और दुनिया को बताने के लिए मुकदमाबाजी चलती रही। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फ़ैसला दिया कि ये हिंदुओं के अक़ीदत का मसला है, लिहाजा ये राम मंदिर की जगह होगी। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के हरबे के मुताबिक इस वक्त भी आसार क़दीमा यानी आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट भी हिंदुओं के हक़ में जारी हो गई। एक जगह कामयाबी के बाद अब हिंदुत्व अनासिर ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को दरियाफ्त कर लिया। हालांकि ये पानी का फव्वारा था जो कि गच्ची से बनाया गया था और ज़माने क़दीम में गच्ची और सीमेंट का कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो सवाल यह है कि शिवलिंग गच्ची या सीमेंट का कैसे हो सकता है। लेकिन अदालत ने इस सिलसिले में हिंदुत्व अनासिर की दरख्वास्त कबूल कर ली और वहाँ भी आसार क़दीमा वालों को तहक़ीक़ के लिए लगा दिया। इसके बाद मिथुरा की ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि कहते हुए हिंदू तंजीम अखिल भारतीय हिंदू सभा ने वहाँ अपनी पूजा के लिए राह हमवार की और अदालत ने वहाँ भी हिंदुत्व तंजीम की अर्ज़ी कबूल करते हुए इसी तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। अभी इसकी स्याही खुश्क नहीं हुई कि एक हिंदू तंजीम ने आगरा की बेगम साहबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे ठाकुर केशव देव की मूर्ति का दावा करते हुए अदालत में एक अर्ज़ी दाखिल कर दी, जो कि जस्टिस नीरज गौड़ की बेंच के रूबरू दायर की गई। अदालत से मुतालबा किया गया कि बेगम साहबा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों के नीचे दबे ठाकुर केशवदेव की मूर्ति को निकाले। अब इस मामले पर आइंदा समाअत 23 जनवरी 2023 को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति न्यास के सदर एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने मिथुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल अर्जी में दावा किया कि औरंगज़ेब ने मुबैना तौर पर भगवान कृष्ण के मंदिर को गिराया था और ठाकुर केशवदेव की मूर्ति को आगरा भेज दिया था, जिसे मस्जिद की सीढ़ियों में दफन किया गया। चुनांचे अदालत से मुतालबा किया गया कि बेगम साहबा की मस्जिद की सीढ़ियों से लोगों की आमदरफ्त को बंद कर दिया जाए और सीढ़ियों के नीचे दफन मूर्ति को दोबारा उठाकर केशवदेव मंदिर में नस्ब किया जाए। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी ने मजहबी कार्ड खेलते हुए मुल्क भर में पदयात्रा की थी, जिससे लोगों के जहनों में जहर फैल गया, जिसका असर ये हुआ कि बीजेपी ने मरकज़ी हुकूमत का इख्तियार संभाल लिया। इसके बाद बीजेपी वालों ने हिंदुत्व कार्ड को इतना इस्तेमाल किया कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खलीज नाकाबिल उबूर हो गई और अब भी इसी नज़रिए के तहत बीजेपी को इलेक्शन में बासानी कामयाबी हासिल होगी। हालांकि अब इन्हें हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी फितरत के मुताबिक मुसलसिल हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया को फ़रेब देने के लिए अदालतों के मुकदमों और आसार क़दीमा के रिपोर्टों की भी खूब तशहीर करते हैं। इन हालात में हिंदुस्तानी मुसलमान ये महसूस करने लगे हैं कि सरकारी इदारों से इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे वो अदालत हो या महकमे आसार क़दीमा, कोई इंसाफ और मुबनी रिपोर्ट नहीं आएगी। मुसलमान अब इस बात पर गौर कर रहा है कि हिंदुओं की तो लाखों देवी देवता हैं और हिंदू अनासिर अब हर मस्जिद, हर ईदगाह, हर इबादतगाह के नीचे अपने देवी देवताओं को ढूंढ निकालेंगे तो फिर कोई मस्जिद, ईदगाह, इबादतगाह और मदरसा महफूज नहीं रहेगा।
इसीलिए अब ये एहसास उजागर हो रहा है कि इन मुकदमात को क्यों ना बैनुल अक़वामी अदालत तक पहुँचाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी आसार क़दीमा इदारे से तहक़ीक़ात करवाई जाएँ और अमेरिका जो आलमी इंसानी इक़दार का चैम्पियन समझता है, इन मसाइल पर इसका किरदार क्या है वो भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि इन मसाइल का इल्म तो अमेरिका को भी हो चुका होगा। अदालतें अगर सर्वे करवाना ही चाहती हैं तो तिरुपति के मंदिर के नीचे सर्वे करवाएं। मंदिर के ऐन नीचे एक वली की मज़ार है और मंदिर का अमला हर साल उर्स के दिन खुफिया तौर पर संदल की बकीटें ले जाकर संदल चढ़ाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 700 साल कदीम है, जबकि बुज़ुर्ग की मज़ार 800 साल पुरानी है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, पुराने हर बार सर्वे के अगेंस्ट बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर्वे करने से डिटेल्स ही पता चलेगी ना, और उसके आगे नहीं, बिल्कुल है, इसलिए कि वो ऑलरेडी प्रूवन है कि यहाँ पर ईदगाह है, वहाँ पर मंदिर है। और 1968 में अक्टूबर 12 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ, और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना ये है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। बीएचपी जिस तरीके से आपके ऊपर बयानबाजी कर रही है और आपको भड़काऊ भाईजान करके नाम दे रही है और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, आप क्या? नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफ़रत की फ़िज़ाएँ उठी थी वही माहौल देखना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो उनकी नहीं सुनते या फिर प्रधानमंत्री खुद खामोश बैठे हैं। जीएचएमसी ने इस साल 2022 को मुख्तलिफ तरक्याती कामों का बेहतरीन रिकॉर्ड रखा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी साल 2022 में शुरू किए गए मुख्तलिफ इक़दामात में मसरूफ़ थी, जिसमें सड़कों के बुनियादी ढांचे में बेहतरी से लेकर शहर की सब्ज़ अहाते को बढ़ाने के लिए विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए इक़दामात शामिल थे। सफाई की मुहिमों को एक साथ तवज्जो मिली, जिसमें सानवी कलेक्शन और ट्रांसफ़र पॉइंट्स जैसे नए तरीक़ों को अपनाने से लेकर तामीराती मलबे को मौसर तरीक़े से जमा करने और ठिकाने लगाने के लिए तहरीक फ़राहम करना शामिल है। इसके बाद शहरी गरीब मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद मनसूबे तैयार किए जा रहे थे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वज़ीर KT रामाराव ने 1 जनवरी 2022 को शेख पेट फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया, जो कि तेलंगाना हुकूमत की पुरजोश स्ट्रेटजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP के हिस्से के तौर पर है। सब्सिडी लोन स्कीम को लागू करने में नाकामी पर रियासत कर एहतजाज को राग़िब करेगी। कांग्रेस ने खबरदार किया। अक़लियतों के लिए सब्सिडी लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाने के समंदर में गिरा हुआ एक ख़तरा करार देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान की क़ियादत में तमाम अक़लियतों के एक वफ़द ने हफ्ते के रोज़ तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन TSMFC के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ से मुलाकात की मुतालबा किया। वो कम अज़ कम 1000 करोड़ रुपये की रिलीज़ के लिए हुकूमत पर दबाव डालने, जो इस स्कीम के तहत तमाम अक़लियती बरादरियों के गरीब ख़ानदानों को सहूलत फ़राहम करने के लिए काफ़ी है। साल 2016 के दौरान मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, पारसियों और जैन समेत अक़लियती बरादरियों के गरीब ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए स्कीमों को नाफिज करने के लिए 200 करोड़ रुपये का फ़ंड जारी किया गया है। ताहम पिछले 6 सालों में कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया, जो कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 1200 करोड़ रुपये की अक़लियती बजट में दावा करता है। उस्मान मोहम्मद खान ने इस बात की वजाहत की है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मिलने के लिए आया है और कांग्रेस की जानिब से यह डिमांड है कि KCR साहब 1000 करोड़ रुपए इमीडिएट
माइनॉरिटीज़ के लिए रेज करे। आज मेरे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के जूड़ी भाई आए हुए हैं, सिख कम्युनिटी के जोगिंदर सिंह साहब आए हुए हैं, मैं उस्मान मोहम्मद खान आया हुआ हूँ, मेरे साथ अयाज भाई आए हुए हैं, रसूल भाई है, समद है, हाजी है, काफ़ी कांग्रेस के लीडर्स हैं यहाँ पे हम आए हुए हैं, हमारे सीपीएम के भी लीडर्स आए हुए हैं यहाँ पे। आज हम यहाँ हैदराबाद में 50 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद, 2 लेबोरेटरी के जिम्मेदार गिरफ्तार। हैदराबाद में मंशियात ने दोबारा हलचल मचा दी है। डीआरआई हुकाम ने कहा कि 50 करोड़ रुपए के 25 किलो मंशियात जब्त की गई। हुकाम ने इस सिलसिले में मेफीड्रेन तैयार करने वाली 2 लेबोरेटरी को कब्जे में ले लिया और इस लीज पर चलाने वाले 7 अफराद को महकमा रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हिरासत में ले लिया। डीआरआई ने इस माह की 21 तारीख को हैदराबाद में खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अदालत में पेश करते हुए जुडिशल रिमांड में भेज दिया गया। गच्चीबौली में एक टिप्पर ने 4 कारों और 2 बाइक को टक्कर दे दी और एक की मौत, 4 जख्मी हो गए। विप्रो स्क्वायर गच्चीबौली पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने सिग्नल पर ठहरी हुई 4 कारों और 2 बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने मकाम वारदात पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त डिलीवरी बॉय नसीर की हैसियत से की गई। जख्मियों में तालिब इल्म अब्दुल शामिल है। पुलिस ने टिप्पर ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हिफाजत के लिए तेज़ धार हथियार अपने घरों में रखें। बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर सनसनीखेज तबसरा किया है। हिंदुओं को मशवरा दिया कि अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों में तेज़ धार हथियार रखें। अगर हथियार ना हो तो कम से कम सब्ज़ी काटने वाले चाकू रखें। हिंदुओं को अपनी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत का हक़ हासिल है। वाज़ेह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव महाराष्ट्र बम धमाकों की मुलजिमा है और अब बीजेपी इसी इनाम के तौर पर रुकने पार्लियामेंट बनाया है। हुकूमत जो दुनिया भर में अपने इंसाफ का प्रोपेगेंडा करती है, क्या वो इस बयान पर कोई गिरफ्तारी अमल में लाएगी? अगर कोई मुसलमान इस तरह का बयान देता तो सारा शरपसंद मीडिया इसको मुल्क का गद्दार कहता, बल्कि मुसलमानों को भी इसमें घसीटता। लेकिन अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर फसादी मीडिया भी खामोश और हिंदुत्व हुक्मरान भी खामोश। वैसे तो हिंदुओं के घरों में सब्ज़ी काटने के चाकू नहीं बल्कि आतिश असलहा भी होंगे। अगर ईमानदारी से सर्च किया गया तो ये असलहा हज़ारों की तादाद में निकल आएंगी। इन हालात में हमारे उलमा और कायदीन का नज़रिया क्या है, वो मुसलमानों के इससे आगाह करते हैं तो बेहतर होगा। बहरहाल मुसलमान इस मसले पर संजीदगी से गौर व फिक्र करें। ताइवान पर 71 जंगी तैयारों के साथ अपनी फ़िज़ाई ताकत का मुजाहरा। चीन के ताइवान के ख़िलाफ़ ताकत के मुजाहरे जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में चीन ने तकरीबन 71 लड़ाका तैयारों के ज़रिए अपनी फ़ौजी ताकत का मुजाहरा किया। ऐसा लगता है कि चीन ने 7 बड़े जहाज़ों का रुख भी ताइवान की जानिब मोड़ दिया है। इस मामले का ताइवान की वज़ारत दिफ़ा ने जिक्र किया। अमरीकी दिफ़ाई बिल में ताइवान ने कुछ शिकें शामिल करने के पस मंज़र में चीन ताइवान से नाराज़ मालूम होता है। मुसलसल ये इल्ज़ामात चीन पर आयद किए जा रहे हैं कि चीन ताइवान के ख़िलाफ़ फ़ौजी हरासनी जारी रखे हुए है। यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर रूस के एंग्लिस एयरबेस पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन और रूस की ऑनलाइन मीडिया में शामिल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर और रूस के बीच सारतोव के करीब मौजूद एंग्लिस एयरबेस पर धमाके की आवाज़ सुनी गई। बरतानवी खबर रिसां इदारे राइटर्स के मुताबिक रूसी कौम ने ताहाल धमाकों की तस्दीक या तरदीद नहीं की है। ताहम यूक्रेनी और रूसी ऑनलाइन मीडिया ने धमाकों की खबरें शाये की है। जापान के शुमाली और मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। निगाता रीजन के देही इलाकों में 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक बर्फ़ पड़ चुकी है। ख़राब मौसम की वजह से इलाके में ब्लैकआउट है और 2000 सारिफीन गुज़िश्ता रोज़ से बिजली से महरूम हैं। हुक्काम ने लोगों को पीर तक एहतियात बरतने और घरों में रहने की हिदायत दी की है। जापान के शुमाली और मगरबी साहिली इलाकों में 17 दिसंबर से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नेपाल में एक बार फिर बागी कम्युनिस्ट रहनुमा पुष्पा कमाल डाहिल अलमारूफ प्रचंडा वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हो गए। वो इससे कबल 2008 और 2017 में भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आलमी खबर रिसां इदारे के मुताबिक नेपाली सदर की पेशकश पर मुल्क की सबसे ज़्यादा नशिस्त रखने वाली पार्टी कांग्रेस मुकर्ररा मुद्दत तक वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार सामने नहीं ला सकी थी, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ओली की रिहाइशगाह पर मुल्क के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए होने वाले अहम इजलास में कुरअफ़ाल के ज़रिए 18 साला पुष्पा कमाल डाहिल के नाम निकला।
अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।